Akhil Priya classes. This is Priyanka Akhilesh Dikshit and today we are going to discuss exercise 8.1 of class 10th. So let's get started with its first question. So in question we have given with the triangle ABC in which right angle triangle is forming at B. Okay. हमारे पास क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है ABC जिसका बी एंगल जो है वहां पर क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. ओके. सो ए बी हमें कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, और बीसी की लेंथ हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर. सो हमें एसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो एसी की वैल्यू हम बेसिकली सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं. तो एसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यहाँ पर मुझे ए बी की वैल्यू कितनी है 24, तो मैं यहाँ पर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर लूंगी. तो मेरे पास आ जाएगा 576 प्लस 49, दैट कम्स आउट टू बी 625. और इसको जो मैं अंडर रूट करूंगी तो मेरे पास एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर. ओके, मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ. तो मेरे पास जो एसी की वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर आ गई. अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट में कि हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है. साइन ए, साइन ए क्या होगा, ये साइन ए. तो इसमें हमने पढ़ा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो उसमें आपको पता है कि साइन जो है वो पी बाय एच है. तो यहाँ पर ये साइन ए है, तो इसकी परपेंडिकुलर साइड कौन सी है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी कि BC. तो हम लिख लेंगे BC अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज है आपकी AC. सो ये क्या आ जाएगा आपके पास 7/25. और हमें बोला है कॉस के लिए, तो कॉस की वैल्यू कॉस A हमारा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हमारा बेस क्या है 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB अपॉन AC. ये कॉस के लिए हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 24/25. ओके, तो ये हमने इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसको कर लिया है. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है साइन सी की वैल्यू निकालनी है. ओके, सेकंड पार्ट है हमारा कि हमें साइन सी निकालना है. अब जो साइन सी है वो क्या होगा ए बी, क्योंकि अब हमारे परपेंडिकुलर और बेस की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो अब हमारा जो साइन सी होगा वो क्या होगा ए बी अपॉन ए सी. ए बी अपॉन ए सी. तो हमारी साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 24/25. और हमें कॉस सी निकालना है. कॉस सी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास BC अपॉन AC. BC अपॉन AC. BC क्या है हमारा 7, AC हमारा क्या है 25. तो हमारी cos C की वैल्यू आ जाएगी 7/25. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि जो साइन A की वैल्यू है वो क्या है BC अपॉन AC. BC अपॉन AC. तो BC हमारे पास क्या है 7/25. cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि अब हमारा परपेंडिकुलर जो है वो बेस बन जाएगा, बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हमारे पास जो cos A की वैल्यू होगी वो हो जाएगी AB अपॉन AC. AB हमारा कितना है 24 और AC हमारा है 25. तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा. और सेकंड पार्ट का हमारा जो साइन सी है, तो साइन सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी AB अपॉन AC. साइन सी होगा, इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी AB, और इसके हाइपोटेन्यूज ये होगा. तो यहाँ पर हम ले लेंगे AB अपॉन AC, दैट इज 24/25. और यहाँ पर हमारा cos C. तो cos C के लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी BC अपॉन AC. BC हमारा कितना है 7/25. AC हमारा है 25. तो ये हमारी
फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स की वैल्यूज हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन फिगर में हमें tan p माइनस कॉट r की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास हमारी फिगर है जिसमें हमें पी क्यू आर दे रखा है। क्यू एंगल पे जो है 90 डिग्री बन रहा है और पी क्यू की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है और पी आर जो कि हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, tan और cot की वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्यू आर की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो बाय सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से हम क्यू आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर विल बी तो हमारे पास क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो हमारा पी आर क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। तो अब मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में कि tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो सबसे पहले मैं tan p निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो tan p की वैल्यू हमें पता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p मेरा एंगल यहाँ पर है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमारा tan p क्या होगा, क्यू आर, और हमारा बेस क्या होगा, अगर ये सामने ये साइड पड़ रही तो एडजेसेंट वाली जो है वो बेस होगी, तो वो क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12। तो ये हमारे पास tan p की वैल्यू आ गई। अब हमें बोला है कॉट r निकालना है हमें। ओके, तो कॉट r हम कैसे निकालेंगे, कॉट r की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू आर। अब यहां पर है तो इसके एडजेसेंट वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारा जो कॉट है वो tan का रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो हमारा कॉट है वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या है, क्यू आर। तो इसमें भी हमें क्या करना है, क्यू आर अपॉन हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। यहां से मैं निकाल चुकी हूं, दोनों की वैल्यू कितनी है, 5/12 माइनस 5/12, तो जो कि इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 0। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो साइन ए की वैल्यू है वो 3/4 है। तो हमें कैलकुलेट करना है कॉज ए और tan ए की वैल्यूज। ओके, सो सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है उसमें क्या है, ए बी सी है, जिसमें बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो हमें गिवन है कि साइन ए जो है वो 3/4 है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ओके, तो यहां से मैं अगर साइन ए की वैल्यू निकालूंगी तो यानी कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो नीचे वाला 4 क्या हो जाएगा, वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जिसको सपोज कर लेते हैं मैं 4k ले लेती हूँ। और सामने साइन के सामने ए, ये साइन ए के सामने जो अपोजिट साइड पड़ेगी वो पड़ेगी BC, तो जिसको मैं सपोज करती हूँ कि ये 3k है। ओके, तो लेट सपोज कि BC जो है वो है 3k और AC जो है वो है हमारे पास 4k। और हमें निकालना है अब AB की वैल्यू। AB की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे कि 4 का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 को स्क्वायर, तो मेरी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √7 के। अब हमें यहां से क्या कैलकुलेट करना है कॉज ए। सो कॉज ए कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं कॉज ए। तो कॉज ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी हमारा बेस हो गया और हमारा हाइपोटेन्यूज ए सी हो जाएगा। ए बी हमने अभी निकाला है √7 के, तो ए बी की वैल्यू पुट करते हैं √7 के और ए सी की वैल्यू हमें पता है 4 के, तो मेरा कॉज ए क्या आ जाएगा √7/4। सिमिलरली हम tan की वैल्यू निकाल लेंगे, tan ए, इसको मैं सिंपली यहां से भी निकाल सकती हूँ क्योंकि हमें साइन दे रखा है और कॉस दे रखा है, तो tan की वैल्यू आपको पता है, इस तरह भी कर सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको पता है 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3/√7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि 15 cot A is equal to 8 and we have to find out sin A and secant A। ओके, सो हमें दे रखा है कि 15 cot A जो है वो इक्वल टू 8 है, तो यहां से मैं ऐसे कर सकती हूँ कि cot A की इज इक्वल टू 8/15। आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, और हमें पता है cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकेट होता है, तो इसका मतलब क्या है tan जो है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा जो cot होगा वो क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इट मींस जो हमारे cot की वैल्यू दी हुई है हमें वो क्या है, यहां से देखते हैं बेस ए बी अपॉन बी सी, यही दी हुई है हमें कि हमारा जो कॉट है वो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास क्या है ए बी और परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी, तो यानी कि ए बी की वैल्यू क्या होगी 8 के मान लेते हैं और बी सी की वैल्यू क्या होगी 15 के मान लेते हैं। ठीक है, तो मुझे अब फाइंड आउट करनी है ए सी की लेंथ, वो सिंपली हम पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 15 का क्या होगा 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 289 के स्क्वायर, तो मेरी एसी की जो वैल्यू है वो निकल आएगी 17 के। ओके, तो एसी की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 17 के। अब हम निकालेंगे साइन ए की वैल्यू। ओके, तो साइन ए जो है सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि साइन ए की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ साइन ए। तो साइन ए हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से हम देखेंगे कि अगर साइन ए ये है तो सबसे सामने जो इसकी अपोजिट साइड पड़ रही है वो क्या है बी सी, तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 के और ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 17 के, तो ये आ गई हमारे पास 15/17। ओके, अब हमें निकालनी है सीकेंट ए, तो सीकेंट ए आपको पता है किसका रेसिप्रोकेट होता है कॉस का। ओके, तो हम कॉस को अगर निकालेंगे तो कॉस पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो मैं अगर यहां से बेस निकालूंगी तो बेस क्या है मेरा ए बी मेरे पास बेस है और मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी, तो ये हो गया ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 8 के अपॉन ए सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 17 के, तो ये आ गया मेरे पास 8/17। तो मैं यहाँ से सीकेंट ए निकाल सकती हूँ। सीकेंट ए क्या होता है
1 अपॉन कॉस ए, इसको मैं उल्टा कर देती हूँ, रिवर्स कर दूंगी तो मेरे पास जो वैल्यू है वो सेकेंड की आ जाएगी 17/8। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अगर डायरेक्टली आपको निकालना है फॉर्मूला से कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकेट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सिंपली यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि साइन ए की वैल्यू जो है 15/17 आई थी। सीकेंट है, मैंने आपसे बोला कि जो सीकेंट है वो किसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए का। ठीक है, यहाँ से कॉस ए की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि हमें क्या लेना है, एच अपॉन बी की वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या है, 17K, और आपका जो बेस है उसकी वैल्यू क्या है, 15K, सॉरी 8K। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि हमारा जो सीकेंड है उसकी वैल्यू है 17/8। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, जो भी आपको इजी पड़े। अब हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है सीकेंड थीटा है, उसकी वैल्यू जो है इक्वल टू 13/12 है, एंड वी हैव टू फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो हमें पता है कि जो सीकेंड है वो कॉस का जो है रेसिप्रोकेट है, तो सीकेंड क्या होता है, बेसिकली सीकेंड थीटा जो है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो कि हमें दिया हुआ है 13/12। ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, जिसमें बी एंगल पे जो है 90 डिग्री बन रहा है। तो सपोज कर लेते हैं हमारा जो थीटा एंगल है वो ए पे बन रहा है, तो हमें हाइपोटेन्यूज हमारी ये साइड है वो किसके बराबर होगी, 13K के बराबर है सपोज, और जो बेस है इसके सामने जो है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस 12K। ये साइड हमें निकालनी है, तो ये हम पाइथागोरस से BC साइड को निकालते हैं। सो BC जो है वो किसके बराबर होगा, AC² माइनस AB²। AC² हमें पता है 13K का स्क्वायर प्लस 12, सॉरी माइनस 12K का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास 169 माइनस 144K स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 25K। तो हमारी BC की जो वैल्यू है वो निकल आई 5K। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास आ गया 5K। ओके, तो हमें सीकेंड की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, जिससे हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो था सीकेंड ऑलरेडी गिवन है 13/12, हमने BC साइड निकाल ली कि उसकी साइड की जो लेंथ है वो 5K है, तो हम सीकेंड से ही कॉस निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है कि रेसिप्रोकेट होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। ओके, अब हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन की जो परपेंडिकुलर साइड है वो कौन सी है, BC, यानी कि BC अपॉन AC। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/13। हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, इससे हम कोसिकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोसिकेंट जो है हमें पता है साइन का रेसिप्रोकेट होता है, तो ये हो जाएगा 13/5। क्योंकि हमारे पास साइन और कॉस की दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इससे हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5/13। कॉस की वैल्यू मेरे पास है 12/13। 13 से 13 कटेगा, तो tan की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5/12। क्योंकि अब मेरे पास tan की वैल्यू आ गई, इससे मैं cot की वैल्यू निकाल सकती हूँ। cot का जो है हमारा tan का रेसिप्रोकेट होता है 1/tan थीटा। अब मैं इसको 1/5/12 करूंगी, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 12/5।
तो ये हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो निकल आई हैं। सो ये हमारी जो सारी वैल्यूज हैं साइन कॉस टेन कोसेक एंड कॉट, ये सारी जो है हमने विद द हेल्प ऑफ सेकेंड थीटा हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल द रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो निकालनी है। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि जो एंगल ए और एंगल बी है वो दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें हमें दे रखा है कि जो एंगल ए और एंगल बी है वो एक्यूट है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सी एंगल है वहां पर क्या है, हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल ए और एंगल बी हम लोगों को दिखाना है, प्रूव करना है कि ये इक्वल है आपस में। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। ओके, तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए यहां से क्या हो जाएगा, बेस क्या आ जाएगा, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा AB हो जाएगा। यहां से निकालते हैं कॉस बी। तो कॉस बी के लिए बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड तो ये हो जाएगी, तो बेस हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AB। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। यहां से ये दोनों साइड से हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू BC। अगर AC BC के इक्वल होगा तो एंगल A जो है एंगल B के इक्वल भी होगा। ओके, अगर AC इक्वल है BC के तो एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमने जो प्रूव करना था विद द हेल्प ऑफ cos A इक्वल टू cos B कि हम ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल A और एंगल B जो एक्यूट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। cos A की वैल्यू हमने निकाली, cos B की वैल्यू निकाली, दोनों साइड से हमने कैंसिल किया, हमारे पास आया AC इक्वल टू BC। अगर AC BC के इक्वल होगा तो एंगल्स की प्रॉपर्टी जिसमें क्या है, तो ये दोनों एंगल जो है आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है कि कॉट थीटा जो है उसकी वैल्यू है 7/8। तो हमें इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और सेकेंड पार्ट में हमें इवेल्युएट करना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है क्वेश्चन में उससे स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कि कॉट थीटा जो है उसकी वैल्यू है 7/8। तो कॉट जो है हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहले हम बना लेते हैं हमारा ट्राइंगल। ओके, तो ये ट्राइंगल है मेरा ABC, जिसमें B एंगल पर क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो हमारा जो बेस है वो क्या हो जाएगा 7, और ये हमारा परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा 8 के। ओके, तो अब हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की। तो हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, जस्ट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास 64K प्लस 49K दैट इज इक्वल टू K स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 113K स्क्वायर। तो मेरे पास AC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √113K। ओके, तो AC की वैल्यू मेरे पास आ गई
113 के। क्योंकि हमने AC की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट अब सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो जो कि हो जाएगा 8/113। ओके, इसी तरह हमारा जो कॉस है उसकी वैल्यू देख लेते हैं। कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा 7 और हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 113। तो ये हमारे साइन और कॉस की जो वैल्यूज हैं वो आ गई। अब हम इसको फर्स्ट पार्ट को इवेल्युएट करते हैं। यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे मेरे पास अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब मैं साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पुट करूंगी। 1 माइनस साइन मेरे पास क्या है 8। 8/113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/113 का स्क्वायर। तो मैं जब इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको हम सिंपली मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स में बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैं जस्ट इसकी वैल्यू पुट करूंगी कॉस की और साइन की। तो मेरे पास कॉस की वैल्यू क्या है 7/113 का स्क्वायर कर दूंगी डिवाइडेड बाय साइन की, साइन का स्क्वायर कर देंगे हम। यहां से इसको मैं यहां से सिंपली कैंसिल कर सकती हूँ और मेरे पास आ जाएगा 49/64। तो मेरे पास जो पहला पार्ट है उसकी वैल्यू जो है मेरे पास आ जाएगी 49/64। अब हमें सॉल्व करना है हमारा सेकंड पार्ट। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हमारे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है वो आई है 49/64। ओके, अब हमें सॉल्व करना है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि कॉट स्क्वायर जो है वो क्या होता है tan का रिवर्स। तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है, जो इसकी वैल्यू आई थी 49/64। तो हमारे जो सेकंड पार्ट है उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी 49/64। अब हमें क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है कि 3 cot A is equal to 4 and we have to check 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो जो हमें गिवन है हम उससे ही निकालते हैं सबसे पहले। तो हमें गिवन है cot A, जिसको हम 4/3 लिख सकते हैं। तो सपोज वी हैव अ ट्रायंगल, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें बी एंगल पर क्या है 90 डिग्री है। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 3, कॉट ए बोला है ना, तो कॉट ए के अकॉर्डिंग हमारा 3k जो ये हो गया और 4k हमारा ये है। के जो है कोई भी एक रियल नंबर है। ओके, क्योंकि कॉट ए क्या हो जाएगा हमारा tan का रिवर्स यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा कॉट के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और बेस हो जाएगा हमारा 4। ओके,
तो अब हमारे पास आता है कि कॉट ए से हमारे पास आ गया कि 4/3, तो हमारे हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं कि tan ए की वैल्यू क्या होगी फिर इसका रेसिप्रोकेट, तो यानी कि 3/4 होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, तो वी विल गेट 16 माइनस 9 अपॉन 16, और यहाँ पर 16 प्लस 9 अपॉन 16, इसको मैं यहाँ से कट कर सकती हूँ, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो ये मेरी एक साइड की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 7/25 आ गई है। अब मुझे निकालना है मेरा सेकंड पार्ट, यानी कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू जो है 7/25 आ गई है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम cos ए निकालते हैं। cos ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर, अब मैंने ये ध्यान नहीं दिया, सॉरी, आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो ये है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम साइड AC को निकालेंगे। ओके, तो AC को निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू साइड्स, तो 9 के स्क्वायर में डायरेक्टली लिख रही हूँ, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 के स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 के स्क्वायर, तो AC की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5K। अब AC की वैल्यू मेरे पास 5K आई है, तो मैं यहाँ से cos की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास बेस क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरा 5। इसी तरह मैं साइन की वैल्यू निकालूंगी। साइन A जो है वो परपेंडिकुलर साइड कौन सी आ जाएगी हमारी 3 और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारा 5। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करती हूँ, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 4/5 का स्क्वायर करना है हमें, माइनस 3/5 का स्क्वायर करना है। यहां पर मेरे पास आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25, तो मेरे पास आ गया 7/25। तो यहां से मुझे पता चल गया कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ रही है 7/25। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। तो हमने फर्दर इनको जब कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 7/25 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, सो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब हमारे पास 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसका जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो है एंगल B पर। ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है 90 डिग्री पे है और A और C है हमारे पास। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि tan A जो है वो 1/3 है, तो हमें फाइंड आउट करना है sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू और cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में tan A, सबसे पहले जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उससे फॉलो करते हुए चलते हैं। तो हमें है गिवन ये, तो ये जो हमारा tan है ये क्या होता है बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि जो हमारे पास 1 है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और √3 जो है हमारे पास ये हो गई
बेस वाली साइड के हम कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, AC की लेंथ को मेजर करेंगे पाइथागोरस से। तो AC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, 1k² प्लस √3k²। सो ये मेरे पास आ जाएगा 1k² प्लस 3k² इक्वल टू 4k²। तो मेरी जो AC की वैल्यू है वो आ जाएगी 2k। ओके, तो यहां से मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हमें जो जो क्वेश्चन में चाहिए उसको हम निकाल लेते हैं। हमारे पास जो है AC की वैल्यू आ गई 2k। ओके, तो साइन A पूछा है सबसे पहले हमें, साइन A के वैल्यू जो है मेरे पास क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/2 आएगी। एक वैल्यू मुझे चाहिए cos C की, cos C 1/2। और जो cos A की वैल्यू है, cos A की वैल्यू मेरे पास आएगी, क्योंकि एडजेसेंट ये है तो एडजेसेंट साइड यानी कि 3/2 आएगी। और साइन C की वैल्यू, साइन C यानी कि साइन C के सामने वाली ये है तो √3/2 ये आएगा मेरे पास। अब मैं इसको जो है इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, देखिएगा, साइन A की वैल्यू 1/2, कॉस C की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस A की वैल्यू √3/2, साइन C की वैल्यू √3/2। सो ये हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 3/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 कॉमन, तो ये 4/4, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ओके, तो ये जो हमारे पास था साइन A cos C प्लस cos A साइन C हमारे पास आ गया है 1। अब हमारे को पुट करना है क्वेश्चन 2 में, cos A की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, √3/2। cos C की वैल्यू थी 1/2 माइनस साइन A यानी कि साइन इसके अपोजिट ये, तो 1/2 साइन C की वैल्यू √3/2। ओके, तो ये जो है आपस में क्या आएगा, ये आ गया मेरे पास √3/4 माइनस √3/4। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। ओके, ये जो हमारा cos C माइनस साइन C है उसका ये आंसर है, निकल के आया हमारे पास 0। तो ये हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम करते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। अब हमारे 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें राइट एंगल जो है वो एंगल एट Q है, एंड PR यानी कि PR प्लस QR जो है वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। सो इन दोनों की वैल्यू है, तो हम सपोज कर लेते हैं, और गिवन क्या है, PQ जो है उसकी वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो हमें, क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन है वो PR प्लस QR की वैल्यू है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि QR जो है वो X होगा, तो PR जो है वो क्या होगा, 25 माइनस X होगा, है ना। तो अब हम सबसे पहले क्या है, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे को जो गिवन है क्वेश्चन में PQ की वैल्यू है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो हमारे पास आएगा PR², ये हमारी हाइपोटेन्यूज साइड है, और QR² प्लस PQ², है ना, ये हमारे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन हमने PR को क्या ले रखा है, 25 माइनस X का स्क्वायर करेंगे। QR हमारे पास कितना है, X² प्लस PQ हमारे पास कितना है 5, तो इसको स्क्वायर करेंगे। तो हमारे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो हमारे पास आएगा 625 माइनस X² माइनस 50X, ये हमारे पास आ जाएगा। और इधर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा X² प्लस 25।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू x की, x इज इक्वल टू 50x, यहाँ से x कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास आएगा 50x इक्वल टू 600। जब मैं इसको यहाँ ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 600 और माइनस माइनस कट जाएंगे, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आएगी 13 सेंटीमीटर। ओके, अगर हमारे x की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर आ रही है, x की वैल्यू जो है हमारी 12 सेंटीमीटर आ रही है, अब मैं इसको पुट करूंगी तो मेरे पास क्यू आर जो है वो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, पी आर जो है मेरा वो क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जो है तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, क्योंकि हमारे पास जो है पी क्यू, पी आर और क्यू पी की वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। तो साइन पी जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड। सो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, पी आर की वैल्यू हमारे पास है 13, तो ये हमारी साइन पी की वैल्यू आ जाएगी। कॉस पी जो है हमारा, कॉस पी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा क्या होगा यहाँ पर पी क्यू, तो यानी कि 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड दैट इज 13, और टेन हमारा जो होगा वो साइन अपॉन कॉस होता है, यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 12/5 जो है हमारा टेन पी होगा। तो ये जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था वो हम लोगों ने निकाल लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 11 जो कि है हमारे ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो जो हमारा पहला पार्ट है वो ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली फॉल्स है, क्योंकि जो हमारा tan होता है वो क्या है, अपोजिट साइड का एंगल डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड का। तो जो अपोजिट साइड होगी वो ऑलवेज जो है एडजेसेंट साइड से ग्रेटर होगी, तो इसलिए जो है ये tan a जो है लेस देन 1 जरूरी नहीं है कि हमेशा रहे, तो ये बड़ा भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सीकेंट a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ a। सो ये जो है सीकेंट है आपको पता है किसका है, कॉस का रेसिप्रोकेट होता है। ठीक है, तो कॉस जो होगा वो क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जो हाइपोटेन्यूज होता है वो दोनों साइड से बड़ा होता है, इसलिए जो है यहाँ पर सीकेंट जो है अगर वहां पर ऊपर 12/5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है 12 जो है हमारा हाइपोटेन्यूज को शो कर रहा है, 5 हमारे एडजेसेंट साइड को शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट आती है, कॉज ए इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ए। नो, ये कैसी हो गई हमारी फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि जो कॉज ए है वो उसकी एब्रीविएशन है कोसाइन ए। ठीक है, कोसिकेंट अलग एंगल होता है, कॉस के लिए हम यूज करते हैं कोसाइन ए। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नो, इट इज नॉट द प्रोडक्ट, इट इज द एंगल कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये कोटेंजेंट होता है एंगल ए का, ना कि ये प्रोडक्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। अब हमारी जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो हमारा जो साइन होता है तो वो बेसिकली कैसा होता है, होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो रेस्ट ऑफ द साइड से बड़ा होता है। अब यहाँ पर क्या है 3 जो है हमारा वो छोटा है, तो इसका मतलब क्या है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, बट यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है उसकी वैल्यू छोटी है अपोजिट साइड से, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स। सो यहीं पे हमारा जो है 8.1 चैप्टर जो हमारे एक्सरसाइज है 8.1 चैप्टर नंबर 8 की वो कंप्लीट होती है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन, और ये बिल्कुल ही बेनिफिशियल है। और 8.2 के लिए फर्दर वीडियो को फॉलो करिएगा, वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है आपके पास।
and thank you for watching this video.